चुनाव की तैयारी 5 साल से किया हूँ। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है चुनाव लड़ना। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बहुत बड़े सीटों के साथ आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com में आपके साथ डिम्पल चुमाल। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज जी कंटेस्ट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या इस बार चुनाव में वो लेकर उतर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, कैसे चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा? चुनाव की तैयारी 5 साल से किया हूँ। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है चुनाव लड़ना। आज से नहीं तैयारी कर रहा हूँ। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के समझौता के बाद में सक्रिय हुए हैं। मैं बहुत पहले से सक्रिय हुआ, तो कोई बड़े आसानी से हम जीतेंगे वहाँ। मैनिफेस्टो क्या रखेंगे उदित राज जी दर्शकों के लिए? मैनिफेस्टो यह है कि देखिए, हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। हर शिक्षित बेरोजगार युवा को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। एमएसपी की गारंटी है कि लोन माफ़ी है, कर्ज माफ़ी है किसानों का, और उसके अलावा महंगाई पर है। 30 लाख पक्की नौकरी हम देंगे। ऐसा मेनू का जाति जनगणना है, और आरक्षण की सीमा 50% टूटना चाहिए। ये सारा चीज़ें हैं। आपकी लोकसभा है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वहाँ पे आम जनता के लिए किन चीज़ों पर काम करेंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे? तो मैंने 2018-19 में या 2014 से लेकर 19 तक जो वायदा किया था, काम किया था, वो पूरा सैंक्शन करा दिया, तो मंजूर करा दिया, तो वही नहीं पूरा हुआ। नरेला तक हमने मेट्रो मंजूर कराई थी। 3 रेलवे ब्रिज की मंजूरी कराई थी। एक घेवरा मोटका में है, दूसरा कियाड़ी में, तीसरा है नरेला में। वो बनना नहीं शुरू हुआ। और मेट्रो को कुतुबगढ़ बवाना ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी प्रायोरिटी है। और किराड़ी सबसे पिछड़ा एरिया है, जलमग्न होता है। 55 एकड़ ज़मीन डीडीए से लेकर के एमसीडी को दिया था, कॉलेज वगैरह बनना चाहिए। वहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेजेज नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटी है। ऐसा एमपी 5 साल बीजेपी का था कि जो हमने मंजूर करा दिया, तो वो भी पूरा नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ करना है। अनिल सर हमारे साथ मौजूद है। चलिए जानते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या संवाद हुआ है, किन चीज़ों पर बात की गई है और क्या मुद्दे लेकर आप लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में 3 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिल्ली में मिली हैं। उनके उम्मीदवार चाइन चौक से श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं, कई बार 4 से 5 बार वो संसद सदस्य रहे हैं, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, उस सीट पर श्री उदित राज जी, जो फॉर्मर एमपी हैं और हमारे पिछड़ों में, दलितों में काफ़ी एआईसीसी के कन्वीनर और चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया। और श्री कन्हैया कुमार, जो छात्रों और नौजवानों की एक बड़ी बुलंद आवाज़ हैं, सशक्त आवाज़ हैं दिल्ली में और देश में, और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है उसके प्रभारी भी हैं नेशनल लेवल पे, उनको उम्मीदवार बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों उम्मीदवारों का परिचय मीडिया से आप लोगों से कराने का विषय था। दूसरा, जो हमारा पार्टी का जो विजन है, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का महत्वपूर्ण चुनाव मान के लड़ाई लड़ रहा है। इसमें हमारी कुछ गारंटियाँ कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषित की थी, जिसमें बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान को, जो ग्रेजुएट हैं, जिनको 1 लाख रुपए सालाना, इसी तरह 35 लाख 30 लाख उन लोगों को जो सरकारी पदों को भरा जा सकता है, उनको पहले ही फेज में उनको नौकरी देने की बात। हमारी जो गृहिणी हैं, महिलाएं, उनको 1 लाख रुपए सालाना देने की बात। और साथ ही साथ बेरोजगारी को कम करने की बात, क्योंकि अब तक के उच्चतम स्तर पर देश की बेरोजगारी, विशेषकर दिल्ली की अगर हम बात करें, तो 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री के माध्यम से अलग अलग तरीके से, अगर 800,000 किलोमीटर से भी दिल्ली में कोई आता था तो उसको रोज़गार मिलता था, रोज़गार की एक गारंटी रहती थी। आज वो त्राहिमाम कर रहा है, नौजवान के सपने टूट रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहर में भी उस पर रोज़गार नहीं। सर, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रखा है उसमें 5 न्याय पत्र रखे गए हैं। महिलाओं के लिए सोचा गया और जितने भी लोक दल के लोग हैं उनके लिए सोचा गया, सबके लिए अलग अलग बातें रखी गई हैं। आपको क्या लगता है इन लोकसभा चुनाव में आज जो 5 न्याय पत्र हैं उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? नहीं, हमने जो हमने गारंटियाँ दी है या न्याय जिसको कहा है, वो चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए,
वो जो न्याय देने की बात है वो विजनरी डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस ने अटैच किया है और साथ ही साथ उसका रोड मैप कांग्रेस पार्टी के पास है कि हम अगर इस देश की सत्ता में, इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के रूप में इंडिया अलायंस अगर आता है तो इस तरीके से हम इन गारंटियों को या इन न्याय को दिलाएंगे लोगों को। क्या कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा है इन लोकसभा? भाई निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि जिस तरह का रुझान अभी देखने को मिला है, जो लोग सोचते थे कि शायद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को कमज़ोर मान रहे थे, आज हर जगह कांग्रेस की चर्चा है। और वो लोग जो, जैसे एक बात आई कि भाई 2 करोड़ रोज़गार देंगे, फिर वो जुमले हो गए, तो 10 साल में वो 20 करोड़ रोज़गार कहाँ हैं, उनको नौजवान ढूंढ रहा है। तो वो हताश निराश जो बेरोज़गार नौजवान हैं, वो महिलाएं, वो किसान जिनको एमएसपी की गारंटी कांग्रेस ने दी है, वो दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार। इसमें कहना चाहेंगे कांग्रेस जो बैक फुट पे थी वो अब धीरे धीरे करके फ्रंट फुट पर आ रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बहुत बड़े सीटों के साथ आगे बढ़ी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस के कार्यालय में। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, तीनों कैंडिडेट ने अलग अलग चीज़ों पे बात की है। मैंने बात करी है उदित राज जी से, उन्होंने बताया कि वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आम जनता के लिए किन किन मुद्दों पर काम करेंगे, किन किन चीज़ों पर काम करेंगे। ऐसे ही ताज़ा अपडेट देखने के लिए पंजाबकेसरी.com को फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए डिम्पल चौहान, कैमरामैन विकी के साथ। धन्यवाद।